Welcome learners. So let us solve some other parts of the JEE Main physics paper. So here it is our first question. Wait a minute. तो यहाँ पे क्या है कि दो वायर है. ओके, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा गया है कि वेट अ मिनट. टू वायर्स ए एंड बी कैरी करेंट as shown in the figure. द मैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होगा इसके लिए ये फाइंड करना है बेसिकली हमें. तो यहाँ से मैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो इसमें क्या है कि इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है ना, और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है. तो I1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, I1 करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट. और ये क्या है, ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. तो इसके लिए क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और डिस्टेंस कितनी है इसकी, x है. ठीक है. उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, I1 करंट के लिए होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ये कहाँ जाएगा हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक. इसको हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद हमारा एफ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, लेट से हमारा ये है ना. तो उसके बाद I1 करंट है. तो उसके बाद लेट से यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट P है. ये क्या है हमारा, इंटरेक्शन फाइंड करना है. तो ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, Q हो गया. ठीक है. और लेट से यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं dx. ओके, और यहाँ भी छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं dx. तो यहाँ पे हमें FP मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, FQ मिलेगा इस डायरेक्शन में. ओके. तो ये हो गया हमारा. तो FP पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफपी पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P1 और I2, और डिस्टेंस कितना dx है. तो ये हो जाएगा हमारा कितना, म्यू नॉट I1 I2 और डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई x. ये x एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा. ठीक है, यानी आई कैप. ओके. तो अब हम बात कर लेते हैं B2 की. B2 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी होगी, म्यू नॉट I1 और 2 पाई x. ठीक है. ये हो गया हमारा. और ये क्या लगेगा, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसके लिए एफ क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एफ क्यू की वैल्यू V2 हमें और I2 और dx. ठीक है. तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट I1 आई म्यू नॉट, वेट अ मिनट, ये कितना मिल जाएगा हमें, म्यू नॉट I1 I2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 2 पाई x. ठीक है. और ये डिस्टेंस यहाँ से x थी ना, ये डिस्टेंस यहाँ से x है और ये भी सिमिलर डिस्टेंस हमारी x है. ओके. तो सॉरी. तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये प्लस x एक्सिस, ये भी हमारा आई कैप. ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, I2 विल टर्न काउंटर वाइज. तो हमारा I2 क्या होना चाहिए हमारा, के लिए क्या होना चाहिए, काउंटर वाइज. ठीक है. यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, तो I2 हमारा क्या होना चाहिए, काउंटर वाइज, टर्न हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज. तो I2 हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके लिए, टर्न I2 काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए. ठीक है. तो प्लस आई कैप के लिए, ये प्लस आई कैप में होना चाहिए. तो I2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इस फिगर में ए बी सी डी ई एफ ए है, एक स्क्वायर लूप है ऑफ अ साइड एल है, बट इज फोल्डेड इनटू टू इक्वल पार्ट ऑफ, इक्वल पार्ट में फोल्ड कर दिया गया है, सो दैट हाफ ऑफ इट्स लाइज इन द एक्स जेड प्लेन में है. द ओरिजिन ओ इज सेंटर ऑफ द फ्रेम आल्सो, सो द लूप कैरीज करेंट आई. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना हो जाएगा इसके लिए, तो इसको हम दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं हम. ठीक है. तो यहाँ से ए बी लूप की यदि हम बात करें, यहाँ पे ए और बी के कारण. ठीक है. तो हम ए बी की बात करते हैं. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ पे कौन सा बन गया, ए एफ और ए एफ, और ये मिल जाएगा हमें ए एफ बी सी. ठीक. ये हम इस लूप की बात करते हैं, ए एफ बी और ये सी. ठीक है. तो इसमें हम ए बी आर्म के कारण बात करते हैं, ए बी आर्म के कारण बात करते हैं. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ए बी आर्म के कारण कितना हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट और आई, और डिवाइडेड बाई ये क्या कितना हो जाएगा, 4 पाई. और ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ये फोल्ड किया गया था ना एल लेंथ, तो L/2 लेंथ हो जाएगी इसकी. और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, दोनों 45 बना रहे, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री. अच्छा. ये राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप. तो इसकी वैल्यू टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, √2 म्यू नॉट और आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई एल. ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल. सो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है. ठीक है. तो यहाँ से ये ए बी के कारण हो गया. अब BC के कारण हमारा, BC के कारण कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड BC ना,
तो ये हो जाएगा हमारा BC। ओके, BC के कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई करंट फ्लो हो रहा था और डिवाइडेड बाई 4 पाई डिस्टेंस L हो जाएगी 4 पाई और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डिस्टेंस हमें मिल जाएगी कितनी L/2 ना, तो 4 पाई L/2 और ये कितना हो जाएगा हमारा, पहला एंगल 0 डिग्री बना रहा था साइन 0 डिग्री और यहाँ पे साइन दूसरा हमारा साइन 45, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी आई कैप डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें BC के लिए मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट और आई और डिवाइडेड बाई कितना 2√2 पाई L और ये आई कैप, ठीक है। अच्छा, ये दो लूप हो गया, इसके कारण हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ए बीसी लूप में, एफ ए बीसी लूप में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए बीसी लूप के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों का सम हो जाएगा, यानी म्यू नॉट और आई और ये वेट अ मिनट, ये आई है, ठीक है। और ये वो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई एल कॉमन है और ये कितना हो जाएगा 1/2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2√2, दोनों के आर्म के कारण 1/2√2 मिलेगा और इसके कारण कितना मिला था 2√2, सॉरी √2 डिवाइडेड बाई 2, ये आई कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक, इन दोनों के कारण सेम मिलेगा, वेट अ मिनट, इन दोनों आर्म के कारण एफ ए और BC के कारण हमारा सेम मिलेगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और इसके कारण, तो तीनों के कारण हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। ओके, तो यही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एफ और ए आर्म के कारण, ठीक, दोनों इक्वल होंगे, तो ये 2 टाइम्स हमने कर लिया। ओके, और दोनों को कैलकुलेट कर लिया। सो उसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे सिमिलरली हमारा सी डी ई पी लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा टोटल सी डी ई पी, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा √2 म्यू नॉट आई और ये आई डिवाइडेड बाई कितना, अच्छा इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा √2 म्यू नॉट और आई और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा पाई एल, ठीक है, और ये आई कैप। तो सिमिलरली सी डी ई पी लूप के कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा √2 म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई पाई एल, लेकिन ये जे कैप में डायरेक्शन इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है बेसिकली, नेट फाइंड करना है ना, तो बी नेट कितना हो जाएगा हमारा, बी नेट इक्वल टू बी एफ ए बी सी लूप के कारण प्लस बी और किस लूप के कारण, ई सी डी ई एफ ना, ये वेट अ मिनट CDEF है, ठीक है, CDEF के कारण। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा √2 म्यू नॉट और आई, ये आई है, वेट अ मिनट, करेंट है आई, ओके, तो √2 आई और डिवाइडेड बाई पाई एल और ये क्या हो जाएगा हमारा आई के प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें म्यू नॉट आई, मिनट, √2 म्यू नॉट आई ना, तो √2 म्यू नॉट आई अपन पाई एल और आई प्लस जे, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है कैरिंग करंट की, ये क्या कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट इट्स वन एंड इट एट अ पॉइंट कितना है 0, बी पे है, while the wire extended up to infinite the magnitude of the magnetic field strength at a pole p a, 0 पे कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट से यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है, ये एल लेंथ है ना, तो यहाँ से लेट से ये एल लेंथ है, ठीक है, मिनट, यहाँ से लेट से ये कितना है एल लेंथ है, ठीक है, ये एल लेंथ है और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने मिलाया और यहाँ से ये एंगल कितना क्रिएट कर रहा है हमारा, थीटा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है, इसमें पॉइंट देते हैं, इसको लेट से कहते हैं ओ कहते हैं, ये पॉइंट पी है हमारा और ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, पीसी की जो वैल्यू है लेट से हमारा आर है, ये पीसी की वैल्यू कितनी है आर है, ओके। और यहाँ से एंगल ओपीसी कितना है, एंगल ओपीसी हमारा फाई है, यहाँ पे एंगल ओपीसी, ये लेट से ये एंगल हमारा फाई है, ठीक है, तो एंगल ओपीसी हमारा फाई हो गया, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी ए डिस्टेंस है और ये हमारी बी डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर इक्वल टू अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ओके। सो ये मिल गया हमें, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, म्यू नॉट और डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और ये लेट
इससे यहाँ पे छोटा सा लेंथ कट करते हैं dl, ठीक है। तो ये dl लेंथ है, ठीक। ओके, तो ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस 5 हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, आर इक्वल टू ए सेक 5 मिल जाएगा, ठीक। ये दो चीजें हो गई, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ए टेन 5 हो जाएगा। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एल इक्वल टू ए टेन 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डी एल इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ए सेक स्क्वायर 5 और डी 5 हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी बी की वैल्यू अब हम सारी चीजें पुट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और आई, और ये कितना हो जाएगा ए सेक स्क्वायर 5 डी 5, और इसके साथ हमारा कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाई कितना आर, यानी आर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 5 सेक स्क्वायर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक ऐसे एक हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो बी इक्वल टू के यहाँ मिल जाएगा, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा हमारा, क्या का कांस्टेंट है, पहले कांस्टेंट जो है इसको बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई ए नीचे बचा था, ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। अब ये कहाँ से जा रहा है, 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है, कहाँ तक, 5 तक रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 5 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना हमारा बचा अंदर, यहाँ पे हम मिला क्या, केवल cos 5 बचेगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, तो cos 5 हो जाएगा, ये cos 5 और d 5। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और आई बाई ए, और ये हमें मिल जाएगा कितना, ये cos 5 का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस साइन 5 ना, cos 5 का साइन 5 होता है ना, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 1 मिनट, cos 5 का इंटीग्रेशन, cos 5 का साइन होता है, ओके, बस साइन होता है, साइन, और ये कितना मिल जाएगा हमें, साइन 5 और ये 90 डिग्री टू 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कहाँ से एंगल कर रहा था रोटेट, 5 से लेके 90 डिग्री तक ना, ये अपोजिट लिमिट मैंने रख दिया था, ये 5 से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लिमिट रखने के बाद, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आई बाई ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से साइन 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट कर देंगे बस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई ए, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1 माइनस साइन 5 की वैल्यू बी अपॉन अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक थिन डिस्क है, उसके रेडियस स्मॉल आर है एंड चार्ज पे क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द डिस्क इज रोटेटेड एंड रोटेशन पर सेकेंड है अबाउट इट एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लेट से ये हमारा डिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कट लेते हैं, ठीक, ये डीएक्स लेंथ का हम क्या करते हैं, एक कट लेते हैं, ये डीएक्स लेंथ का है, ओके, ये डीएक्स लेंथ का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर, और ये इसका जो फाइनल ये हो गया, लेट से इसको एक्स कहते हैं ना, तो ये इसका रेडियस कितना है एक्स, और ये इसका ओवरऑल रेडियस है कितना है आर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डीएक्स लेंथ का कट लिया, उसके बाद हमारा जो डीक्यू होगा वो चार्ज कितना हो जाएगा, इस डीएक्स लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसका एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स और 2 पाई एक्स डीएक्स, ठीक। ये हो गया हमारा इस पे चार्ज डीक्यू, ठीक है। अच्छा, तो डी आई की वैल्यू कितनी होती है, डीक्यू बाई टी होती है, डीक्यू बाई टी होती है, और ये डीक्यू और डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना था, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये कितना मिल जाएगा हमें, एन डीक्यू मिल जाएगा, और वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना मिल जाएगा, एन क्यू 2x dx, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो ये वैल्यू मिल गई हमें डी आई की। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो डीबी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट और डी आई, और कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2x, ठीक है, ये सेंटर के लिए होता है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके r तक करना है, और ये म्यू नॉट डी आई डिवाइडेड बाई 2x का करना है, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 0 से लेके r, और ये म्यू नॉट हो गया, और डी आई की वैल्यू कितनी है, डी आई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, एन क्यू 2x dx डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा, और ये 2x था साथ में, ठीक है। तो 2x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 0 टू r और म्यू नॉट
और एन क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें। बी की वैल्यू यहाँ से, वेट मिनट, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एक्स। ठीक है, और ये जीरो से आर जा रहा, आर जीरो से आर जा रहा था, तो लिमिट भी पुट कर देते तो ये कितना मिल जाएगा हमें, आर मिल जाएगा। ठीक, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन क्यू और डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, म्यू नॉट एन क्यू बाई आर ना, म्यू नॉट एन क्यू बाई आर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि वेट अ मिनट, इन द फॉलोइंग फिगर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी विल बी म्यू नॉट आई अपॉन पी पाई ए अंडर द रूट पाई का स्क्वायर प्लस 4 वेयर द वैल्यू ऑफ द पी कितना हो जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए यदि हम बात करें तो ये फर्स्ट लूप के लिए यदि हम बात करें, बी वन, पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा, इसके लिए ये 1 हो गया ना, ये 1 है हमारा, ठीक है? ये फर्स्ट लूप। तो इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाय कितना 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हाफ सेमी-स्फीयर है, सॉरी हाफ स्ट्रेट वायर है, तो इसके लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इससे, 3a/2 दिया गया है ना, तो 3a/2। ठीक है? अच्छा, ये जे कैप में जाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है ये। ठीक, तो अब B2 की बात कर लेते हैं, B2P। ठीक है, ये इसके लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट अपॉन, अच्छा ये आर्क है ना, तो एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, ये हेमिस्फीयर वायर हो गया, तो एंगल क्रिएट कर रहा है पाई का, तो पाई पाई कैंसिल आउट, यानी ये बस बचेगा 4। ठीक है, 4 और डिस्टेंस कितनी है, 3a/2 की डिस्टेंस है। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अच्छा, बी थ्री के कारण हमारा ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा, बी फोर की बात कर लेते हैं, बी4 के कारण हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये सेमी स्फीयर, ये भी है सेमी हेमिस्फीयर। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 और आई बाई कितना डिस्टेंस है, 3a/2 का, 3a/2 का डिस्टेंस है, और इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के कैप। ठीक, सो इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी फाइव की जो वैल्यू होगी पी पे, वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट और डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये भी हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और a/2 डिस्टेंस थी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस जे, अच्छा आई कहाँ गया, हाँ ये आई हो गया, और माइनस जे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से बी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी नेट की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट, अच्छा बी4 और बी5, एक बी4 और बी2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी4 माइनस बी2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके बाद प्लस बी5 और ये माइनस बी1। ठीक है, बी1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये जे में थे, के में था, तो हमने जे से जे माइनस कर लिया, जो प्लस में जा रहा था और माइनस में जा रहा था, यानी बी1 और बी5। ठीक है, और उसके बाद बी2 और बी3 हमारे, मिनट, ये के तो बी1 और फिर उसके बाद बी2 और बी4 ना, तो बी2 और बी4 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, बी5, बी1 और बी5। ठीक है, ये माइनस कर देंगे हम, बी5 माइनस बी1 और बी4 माइनस बी2, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये प्लस करेंगे ना हम, माइनस के कैप माइनस के कैप। ठीक है, बी4 और बी2 ये प्लस करेंगे, ओके ये प्लस करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में थे। ओके, तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2 म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 6a का स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, और ये हो जाएगा हमारा माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 6 पाई ए। ठीक है, इसका स्क्वायर, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 3 पाई ए, और अंडर द रूट कितना मिलेगा हमें, पाई स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हमारा, in the given AC circuit, okay, when switch S is at a position 1, the source EMF lead current by pi by 6 का कर रहा है। Now if
इफ द स्विच इज एट पोजीशन 2 देन, तो कितना हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें पता है कि 10 पाई बाई 6 कितना हो जाता है हमारा, 10 पाई बाई 6 इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर होगा। ठीक है, एक्सएल बाई आर होता है तो ओमेगा एल बाई आर। ठीक है, तो ये ओमेगा एल बाई आर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करते हैं 1000, ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू, और ये अंडर द रूट 3, और कितना हो जाएगा, ये कितना दिया था हमारा, अंडर द रूट 3 ना, तो अंडर द रूट 3। ठीक है, ये मिली में था। ठीक है, ये मिली हेनरी है तो इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है इसके लिए, आर ही है। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1/√3 इक्वल टू कितना, ये मिल जाएगा √3/r। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 ओम आ गई। ठीक है, ये हमें आर की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन 2 की बात कर लेते हैं। ये पोजीशन फर्स्ट था, पोजीशन 2 में हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में 10 फाई इक्वल टू कितना होता है, एक्स सी बाई आर होता है। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा c/r होती है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई, और इसको 10⁻⁻6 माइक्रो में दिया था तो इसको फैराड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या था, डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी थी, 3 थी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 10 फाई की वैल्यू 1 कब होती है, जब 10 हमारा 45 डिग्री होता है, यानी पाई/4 होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो फाई, यहाँ पे फाई था ना, एक मिनट, यहाँ पे फाई के लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 10 पाई/4। ठीक है, अच्छा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई/4। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी आर है ना, ये सी आर है। ठीक है, सी आर में हमारा करंट लीड करता है, आई लीड करेगा किससे, आई लीड करेगा ईएमएफ से, कितना, पाई/4। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, करंट लीड सोर्स ईएमएफ बाई पाई/4, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि इन सीरीज सर्किट सी इक्वल टू कितना दिया गया, 2 माइक्रोफेरेड दिया गया है, एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी, आर की वैल्यू 10 ओम दी गई है। व्हेन द सर्किट when the current in the circuit is maximum at that time the ratio of the energy stored in the capacitors and the inductor will be कितना है, x/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली हमें। तो यहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, आई मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी होती है, v/r होती है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, v/10। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, कॉइल के लिए बात कर ले तो ये कितना होता है हमारा, हाफ, ये हाफ एल आई स्क्वायर, मैक्सिमम के लिए बात करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एल, और ये कितना हो जाएगा हमारा, E/10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितनी हो जाएगी, हाफ एल की वैल्यू 10⁻³ दी गई है, और ये कितना हो जाएगा, E² बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 10⁻⁵, और ये E² जूल आ जाएगा हमारा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू एल की वैल्यू हो गई। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द क्वाइल। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैपेसिटर की। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है हमारी, डब्ल्यू की वैल्यू होती है हाफ CE² होती है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ, और ये हो जाएगा सी की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 है, और ये E²। ठीक, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई 10⁻⁻6 E² जूल। ठीक, अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, WC/WL की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1/5 मिल जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, मिनट, इन द गिवन सर्किट द AC सोर्स हैज ओमेगा इक्वल टू कितना है, 100 रेडियन पर सेकेंड है, कंसिडरिंग द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर टू बी द आइडल, द करेक्ट चॉइस इज, कितना हो जाएगा इसके लिए आंसर हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सबसे पहले एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 0.5, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 50 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वन प्राइम की बात कर ले तो ये कितना हो जाता है, लेट्स इसको एक्स ही कर लेते हैं ना। ठीक है, एक्स ही की बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी होता है ना, तो 1/ओमेगा सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 ये 100 है, मिनट, ये 100 है, और ये कितना है सी की वैल्यू, ये 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड में है ना, तो फेराड में कन्वर्ट कर लिया, ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ओम। ठीक, अच्छा, ये दोनों सीरीज में है, ये हो गया हमारा, और कैपेसिटेंस हो गया।
ये हो गया। तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा इंडक्टेंस और ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 50 ओम, रेजिस्टेंस इसमें आ गया था और ये कितना आया था एक्सएल की वैल्यू 50 ओम ना। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से यदि हम इसकी बात करें तो 100 अच्छा सॉरी वेट अ मिनट, कैपेसिटर लगा हुआ है ना ऊपर, तो मिनट की बात करें तो ये हमारा 100 हो गया और ये भी हमारा 100 हो गया, ठीक है, इस वाले सर्किट में, ठीक। तो ये 100 ओम हो गया, ये भी 100 ओम हो गया, इसमें करंट आई हमारी जा रही है, ठीक है। अच्छा ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो यहाँ से Z1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, Z1 की वैल्यू मिल जाएगी हमारी 100√2 मिल जाएगी, ठीक। अच्छा यहाँ से I1 कितना मिल जाएगा हमारा, दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो यहाँ से I1, इसमें I1 जा रहा था, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी 20 और 20 वोल्टेज पे था और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ये 100√2 है, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है क्या, अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से सी का स्क्वायर ना, ये एक्सी का स्क्वायर, इस फार्मूले से हमने Z1 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा तो ये कितना मिल जाएगा हमें 1/5√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये I1 हो गया। अब V अक्रॉस 100 ओम, तो V अक्रॉस हमारा 100 ओम, ठीक, ये कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 1/√5 √2, ये था हमारा V इक्वल टू आई आर होता है, करंट I1 था और इसका रेजिस्टेंस क्या था 100 था, तो यहाँ से मिल जाएगा ये कितना 10√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 10√2 आ गया। अब यहाँ से हम फेज डिफरेंस cos फाइव वन फाइंड कर लेते हैं, तो cos फाइव वन इक्वल टू कितना हो जाएगा R1/Z1 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होगी 100/100√2 होगी, ठीक। यहाँ से कितना मिल जाएगा ये कंपेयर करेंगे तो 5/1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें पाई/4 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पहले सर्किट के लिए, ठीक है, ये इसके लिए कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम नीचे वाले की बात करते हैं, तो नीचे वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाले के लिए हमारा बनेगा सर्किट कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये 50 हमारा 50 ओम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है हमारा 50 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z2 की वैल्यू ये होती है हमारी, Z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, Z2 की वैल्यू 50√2 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें I2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, I2 इक्वल टू 20/50√2 और ये हमें मिल जाएगा कितना 2/5√2, ठीक है। तो यहाँ से V अक्रॉस 50 ओम कितना मिल जाएगा वोल्टेज, तो यहाँ से हमारा करंट कितना था 2/5√2 था और वोल्टेज कितना था 50, सॉरी करंट रेजिस्टेंस कितना था 50। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना 20/√2 मिल जाएगा, यानी 10√2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे फाई टू फाइंड करना है ना, वेट अ मिनट। तो फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, फाई टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से पाई/4 हो जाएगी, ठीक है। फाई टू की वैल्यू सिमिलरली हम उसी तरह फाइंड कर लेंगे, cos फाई वन इक्वल टू कितना, वेट अ मिनट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ना। तो फार्मूला क्या है इसके लिए, cos फाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, cos फाई टू इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई Z2 हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और यहाँ पे फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी पाई/4 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो I2 होगा इसके अकॉर्डिंग, तब I2 हमारा जो लेग करेगा वो P से कितना करेगा पाई/4 का एंगल लेग करेगा, ठीक है। और यहाँ पे I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो आई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू अंडर द रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, यानी I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से हमारी, इसको कैलकुलेट करेंगे। I1 और I2 हमें पता है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0.316 एम्पियर, ठीक है। ये क्या 0.316 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। करेंट थ्रू करंट थ्रू द सर्किट इज 0.3, या ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। 0.3 आएगा हमारा। द करेंट थ्रू द सर्किट आई इज, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम कितना हुआ 10√2, ये हमारा ऑप्शन सही था। 50 वोल्ट के अक्रॉस 100 ओम के अक्रॉस 10/√2 मिला था ना, वेट अ मिनट, 10/√2, सॉरी 10√2, हाँ ये सही है। और 50 ओम के अक्रॉस हमें कितना मिला था, ये 20/√2 यानी 10√2, ये भी 10√2 मिला था। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, करंट थ्रू द सर्किट आई इक्वल टू 0.3। अच्छा इसको सही मायने में देखा जाए तो ये कितना था हमारा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये करंट कितना था हमारा, ये करंट था आई इक्वल टू 0.316, इससे ये भी सही है। अप्रोक्सीमेटली ये हमारा क्या है, सही है।
ठीक है? तो ये हो गए इसके फाइनल आंसर, यानी ए और बी, इसमें ए और सी यहाँ क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि मिनट एक एलसीआर सर्किट है, ठीक है? इक्विवेलेंट टू अ डैम्प्ड पेंडुलम इन अ एलसीआर सर्किट, द कैपेसिटर इज चेंज टू द क्यू नॉट एंड देन कनेक्टेड टू द एल एंड आर as shown इन द फिगर। ओके, उसके बाद क्या कहा जा रहा है इसमें कि इफ अ स्टूडेंट प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम चार्ज क्यू स्क्वायर मैक्स on the capacitor with time t for two different values L1 and L2. तो L1 is greater than L2 है of L, then the which of the following represent this graph correctly? ओके, तो कौन सा ग्राफ करेक्ट बताएगा? ठीक, तो यहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्यू बाई सी केवीएल अप्लाई करते हैं इसमें, इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? तो तीन सर्किट है ना, तो सबसे पहले कैपेसिटर के लिए हमारा क्यू बाई सी चार्ज हो गया, ठीक है? माइनस आई आर मिल जाएगा और ये कितना मिल जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी मिल जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। करंट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक, एल के थ्रू। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई सी और ये प्लस हमारा कितना हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी और ये आर और ये प्लस एल डी टू क्यू अपॉन डी टी टू, ठीक है? ये हो गया इक्वल टू कितना? जीरो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बेसिकली डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी टू और प्लस आर बाई एल और ये कितना हो जाएगा हमारा? डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? जीरो मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से मिनट तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कहा गया है क्यू मैक्स ना, क्यू मैक्स कहा गया है, ठीक है? क्यू मैक्स टी इक्वल टू कितना होता है हमारा? चार्ज कितना होता है? क्यू नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई कितना? 2L, ठीक है? ये होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है? क्यू मैक्स एक टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ई के पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई 2L। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? क्यू स्क्वायर, स्क्वायर करना ना, क्यू स्क्वायर मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? क्यू नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक, आर टी बाई एल, ओके, ये हो गया। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन था, वेट अ मिनट, ये इसका हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा क्यू मैक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये मिल गया हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे L1 इज ग्रेटर देन L2 है ना, तो यहाँ पे डैम्पिंग क्या होगी? L2 में फास्ट होगी, L2 में फास्ट डैम्पिंग होगी, फास्ट डैम्पिंग, ठीक है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? L2 में फास्ट डैम्पिंग हो गई, ठीक है? तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियली, पहली बात एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा, ठीक है? और डैम्पिंग किसके लिए? L2 के लिए फास्ट है, यानी ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एल आर सर्किट है सोन इन द फिगर, स्विच एस इज क्लोज्ड एट अ टाइम टी इक्वल टू जीरो इफ ई डिनोटेड द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर एंड आई क्या है हमारा? द करंट इन द सर्किट इन एट एनी टाइम टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लो द वेरिएशन ऑफ द ई विथ आई। तो कौन सा ग्राफ हमारा करेक्ट होगा इसके लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? देखिए, यहाँ पे आई इक्वल टू कितना होता है हमारा? आई इक्वल टू होता है यहाँ पे एल आर सर्किट के लिए ना, तो एल आर सर्किट में हमारा आई इक्वल टू कितना होता है? आई इक्वल टू आई नॉट और ये होता है वन माइनस ई के पावर आर बाई एल टी माइनस, ओके, ये होता है। अच्छा, आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट की वैल्यू ई बाई आर होती है, तो ई बाई आर और ये कितना हो जाएगा हमारा? वन माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल और टी हो जाएगा। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? ई बाई आर और माइनस ई बाई आर और ये कितना हो जाएगा? ई के पावर माइनस आर बाई एल और टी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी आई बाई डी टी, यानी ये कितना हो जाएगा? ई बाई आर और ये हो जाएगा हमारा ई के पावर मिनट, ये हो जाएगा हमारा ई के पावर माइनस आर बाई एल और टी, ये एक्सपोनेंशियल है ना, ओके। तो ये हो जाएगा और ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आर बाई एल मिलेगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, तो इसको हम कंप्लीटली क्या लिख सकते हैं? ई बाई एल और ई के पावर माइनस आर बाई एल और टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इसको कैपिटल ई कहते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी होता है, तो यहाँ से पुट कर देंगे, ई हो जाएगा, में एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ई और ई के पावर माइनस आर बाई एल
टी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर इक्वल टू ई और माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ये लिख सकते हैं हम ई के ई आई आर इक्वल टू ई और माइनस ई के पावर माइनस आर बाई एल और क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, आई आर इक्वल टू कितना मिलेगा, ई माइनस ई मिल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ई माइनस आई आर। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ग्राफ सही होगा, स्ट्रेट लाइन ना। तो जो पॉजिटिव कट करे, ठीक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको रीअरेंज करें तो ई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस आई आर और प्लस ई। ठीक, इस इक्वेशन से यदि हम कंपेयर करें तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, आई यानी ये माइनस स्लोप होना चाहिए और कट कहाँ करें हमारा ये, इसको ये कैपिटल ई है ना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए बेस्ट है। ठीक, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स।